कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 24वां। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी का आपके अपने चैनल पवित्र मार्ग पर स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और कान्हा जी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। हमारा चैनल एक धार्मिक चैनल है जिस पर आप रोज कार्तिक मास कथा महात्म्य का अध्याय और उसके साथ एक कहानी सुनते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। श्रोताओं, आज हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का अध्याय 24वां। आज का अध्याय का शुभ आरंभ करने से पहले आपको सुनाते हैं कार्तिक मास में सुनी जाने वाली गणेश जी की कथा। तो चलिए विलंब ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। गणेश जी की कथाओं में मेंढक मेंढकी की कथा बहुत प्रसिद्ध है। कार्तिक मास में इस कथा को सुनने का विशेष महत्व है। गणेश जी की कथा सुने बिना कार्तिक स्नान अधूरा माना जाता है। हिंदू धर्म में प्रथम पूजनीय देव श्री गणेश जी की कई धार्मिक कथाएं हैं। इनमें से बहुत सी कथाएं पौराणिक हैं तो कुछ लोक प्रचलित भी हैं। आज हम आपको मेंढक व मेंढकी की एक ऐसी ही लोक कथा के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे कार्तिक मास में मास सहित विभिन्न धार्मिक अवसरों पर कहने सुनने की परंपरा है। मान्यता है कि इस कथा के बिना कार्तिक मास का तो स्नान ही अधूरा है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय एक मेंढक व मेंढकी का जोड़ा था। इनमें से मेंढकी हमेशा भगवान विनायक यानी गणेश जी की पूजा अर्चना करती थी। उन्हीं का नाम हर समय जपती रहती थी। यह देखकर मेंढक को गुस्सा आता। एक बार उसने गुस्से में मेंढकी को कहा कि तू पापी है जो हर समय पुरुष का नाम लेती रहती है। इस पाप को करना बंद कर। धमकी भी दी कि यदि आज के बाद विनायक जी का नाम लिया तो वह उसका सिर फोड़ देगा। कथा के अनुसार मेंढक की इस बात से गणेश जी उससे नाराज हो जाते हैं। इसके बाद एक दिन राजा की एक दासी आती है और दोनों मेंढक मेंढकी जिस पानी में रहते हैं उसे एक पात्र में डालकर ले जाती है। जहां वह उस पानी को चूल्हे पर चढ़ा देती है तभी मेंढकी तो भगवान गणेश का नाम लेने से उबलते पानी में भी कष्ट नहीं पाती, लेकिन मेंढक दर्द से करा उठता है। गर्म पानी में भी जब वह मेंढकी को बिना कष्ट से के देखता है तो वह उससे इसका कारण पूछता है। इस पर वह गणेश जी को ही उसका संकट दूर करने वाला बताते हुए मेंढक को भी ऐसा ही करने को कहती है। ये सुन जान बचाने के लिए मेंढक गणेश जी का नाम लेने लगता है। इससे गणेश जी प्रसन्न हो जाते हैं। कुछ देर में ही दो सांड लड़ते हुए वहां पहुंचते हैं और चूल्हे पर चढ़े पानी के पात्र को गिरा देते हैं, जिससे मेंढक व मेंढकी दोनों उस संकट से मुक्त होकर नदी की पाल में गिर जाते हैं। कथा के अंत में सबके साथ ये कहा जाता है कि गणेश जी महाराज ने जिस तरह मेंढक व मेंढकी का संकट दूर किया वैसे ही वे सबका संकट दूर करें और कष्ट हरें। बोलिए विघ्नहर्ता गणेश जी महाराज की जय। आइए अब श्रवण करते हैं कार्तिक मास महात्म्य कथा का अध्याय 24वां। लिखवाओ से निज दया से सुंदर भाव बताकर कार्तिक मास 24वां अध्याय सुनो सुधाकर। राजा पृथु बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने तुलसी के इतिहास, व्रत, महात्म्य के विषय में कहा। अब आप कृपा कर मुझे ये बताइए कि कार्तिक मास में क्या और भी देवताओं का पूजन होता है? यह भी विस्तार पूर्वक बताइए। नारद जी बोले, पूर्व काल की बात है। स्वाहा पर्वत पर करवीकर में धर्मदत्त नामक विख्यात कोई धर्मज्ञ ब्राह्मण रहते थे। एक दिन कार्तिक मास में भगवान विष्णु के समीप जागरण करने के लिए वे भगवान के मंदिर की ओर चले। उस समय एक पहर रात बाकी थी। भगवान के पूजन की सामग्री साथ लिए जाते हुए ब्राह्मण ने मार्ग में देखा कि एक भयंकर राक्षसी आ रही है। उसका शरीर नंगा और मांस रहित था। उसके बड़े बड़े दांत, लपटी हुई जीभ और लाल नेत्र देखकर ब्राह्मण भय से थरथरा उठे।
उनका सारा शरीर कांपने लगा। उन्होंने साहस करके पूजा की सामग्री तथा जल से ही उस राक्षसी के ऊपर प्रहार किया। उन्होंने हरि नाम का स्मरण करके तुलसी दल मिश्रित जल से उसको मारा था, इसलिए उसका सारा पातक नष्ट हो गया। अब उसे अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुई दुर्दशा का स्मरण हो आया। उसने ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम करके इस प्रकार कहा, ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के फल से इस दशा को पहुंची हूँ। अब मुझे किस प्रकार उत्तम गति की प्राप्ति होगी? धर्मदत्त ने उसे इस प्रकार प्रणाम करते देखकर आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, किस कर्म के फल से तुम इस दशा में पहुंची हो? कहा कि कहाँ की रहने वाली हो, तुम्हारा नाम क्या है और आचार व्यवहार कैसा है, ये सारी बातें मुझे बताओ। उस राक्षसी का नाम कलहा था। कलहा बोली, ब्राह्मण, मेरे पूर्व जन्म की बात है। सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नामक एक ब्राह्मण रहते थे। मैं उनकी पत्नी थी। मेरा नाम कलहा था और मैं बड़े क्रूर स्वभाव की स्त्री थी। मैंने बचन से कभी भी अपने पति का भला नहीं किया, उन्हें कभी मीठा भोजन नहीं परोसा, सदा अपने स्वामी को धोखा ही देती रही। मुझे कलह विशेष प्रिय था, इसलिए मेरे पति का मन मुझसे सदा उद्विग्न रहता था। उन्होंने दूसरी स्त्री से विवाह करने का निश्चय कर लिया। तब मैंने विष खाकर अपने प्राण त्याग दिए। फिर यमराज के दूत आए और मुझे बांधकर पीटते हुए यमलोक में ले गए। वहां यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, चित्रगुप्त, देखो तो सही, इसने कैसा कर्म किया है। जैसा इसका कर्म हो उसके अनुसार यह शुभ या अशुभ प्राप्त करे। चित्रगुप्त ने कहा, इसका किया हुआ कोई भी कर्म शुभ नहीं है। यह स्वयं मिठाइयाँ उड़ाती थी और अपने स्वामी को उसमें से कुछ भी नहीं देती थी। इसने सदा अपने स्वामी से द्वेष किया है, इसलिए यह चमगादुरी होकर रहे तथा सदा कला में ही इसकी प्रवृत्ति रही है, इसलिए विष्ठा भोजी शुक्री की जोनी में ये रहे। जिस बर्तन में भोजन बनाया जाता है उसी में सदा यह अकेली खाया करती थी, अतः उसके दोष से यह अपनी ही संतान का भान करने वाली बिल्ली हो। इसने अपने पति को निमित्त बनाकर आत्मघात किया है, इसलिए यह अत्यंत निंदनीय स्त्री प्रेत के शरीर में भी कुछ काल तक अकेली ही रहे। इसे यमदूतों द्वारा निर्जल प्रदेश में भेज देना चाहिए। वहां दीर्घ काल तक यह प्रेत के शरीर में निवास करे। उसके बाद यह पापिनी शेष 3 योनियों का भी उपभोग करेगी। कलहा ने कहा, विप्रवर, मैं वही पापनी कलहा हूँ। इस प्रेत शरीर में आए मुझे 500 वर्ष बीत चुके हैं। मैं सदैव भूख प्यास से पीड़ित रहा करती हूँ। एक बनिए के शरीर में प्रवेश करके मैं इस दक्षिण देश में कृष्ण और बेनी के संगम तक आई हूँ। ज्यों ही संगम तट पर पहुंची त्यों ही भगवान शिव और विष्णु के पार्षदों ने मुझे बलपूर्वक बनिए के शरीर से दूर भगा दिया। तब से मैं भूख का कष्ट सहन करती हुई इधर उधर घूम रही हूँ। इतने में ही आपकी ऊपर मेरी दृष्टि पड़ गई। आपके हाथ में तुलसी जल मिश्रित जल का संसर्ग पाकर मेरे सब पाप नष्ट हो गए हैं। द्विज श्रेष्ठ, अब आप ही कोई उपाय कीजिए। बताइए, मेरे इस शरीर से और भविष्य में होने वाली भयंकर 3 योनियों से किस प्रकार मुक्त होंगी। कलहा का यह वचन सुनकर धर्मदत्त उसके पिछले कर्मों और वर्तमान अवस्था को देखकर बहुत दुखी हुआ। फिर उसने बहुत सोच विचार करने के बाद कहा, धर्मदत्त के कथन की कथा का वर्णन 25वें अध्याय में किया गया है। तो इस प्रकार 24वां अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। आगे का वृतांत आप सुनेंगे अगले अध्याय में। अगर आज का अध्याय आपको सुनना अच्छा लगा हो तो कृपा करके वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण राधे राधे जरूर लिखें। धन्यवाद।